हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है एसआर विश्वकर्मा क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के बच्चों को गोली दर्पण में किसी भी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम है क्या। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले और हमको भी कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि आजकल जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया जा रहा है भाई, कुछ तो नॉलेज के लिए, कुछ फैशन हो गई है और कुछ भाई अर्निंग के लिए। ठीक है, तो मेरा तीनों पर्पज है भाई, नॉलेज, अर्निंग भी। ठीक है, स्टूडेंट है, मैं भी प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट हूँ भाई, कुछ अर्निंग तो चाहिए ही। ठीक है, तो मेहनत किया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मेकिंग इमेज फॉर्मेट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम है क्या। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, हम लोगों ने परिभाषा देख लिया, अब इसे समझेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पे जैसे दर्शाया गया है कि ये इसमें देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में इसका मुख्य फोकस ये है। ठीक है, मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है। पहला नियम ये है अवतल दर्पण में। ठीक है, और दूसरा देखिए, मतलब दूसरा नियम नहीं, दूसरे चित्र में अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, समांतर होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, या नहीं कि वो जा रही है उसी रास्ते। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब परावर्तन की किरण, मतलब समांतर जाती हुई किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये कौन सा है? पहला नियम। ठीक है, इसको ध्यान से और बढ़िया से नोट्स भी कर लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपका समय की बचत होगी। ठीक है, तो सब नियम को एकदम बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के मतलब फिगर या प्रतिबिंब बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखते हैं दूसरा नियम क्या है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर, देखिए यहाँ पर किरण क्या है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो मतलब दूसरा जो फिगर है, दूसरा भी फिगर में अगर देखें आप तो क्या है, यह मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब टकरा रही है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो दूसरा नियम यही है। किसी प्रकार का भी डाउट इस चीज़ में हो, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा जो भी नियम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, वैसे मैंने तो पूरा समझाने की प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये पहला जो नियम उसका एकदम विपरीत है। ठीक है, उसमें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जा रही थी, और इसमें मुख्य फोकस से आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब तीसरे नियम की तरफ। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या है देखते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पे वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र होता क्या है, जिस गोले का कटा हुआ गोली दर्पण होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। ठीक है, और ये तीसरा नियम है। और फिर उत्तल दर्पण में देखिए कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, यहाँ से आया, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में वो लौट जा रही है। ठीक है, ये तीनों नियम आप लोग याद कीजिएगा, मतलब बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो प्रतिबिंब बनाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आखिर
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है और कितने प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन रुकिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।